दर्शकों, आपके स्वास्थ्य के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। दरअसल फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। आमतौर पर एक इंसान के लीवर में फैट की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेकिन जब लीवर की कोशिकाओं में फैट जमने लगता है तो धीरे धीरे इससे लीवर में सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर की समस्या पैदा होती है। समय रहते यदि इसका इलाज न किया जाए तो लीवर डैमेज होने का खतरा बना रहता है। और देखा जाए तो अनियंत्रित जीवन शैली, मोटापा, खराब आहार की वजह से यह रोग अधिकांश लोगों को होने लगा है। तो अगर आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं और इस रोग से मुक्त होने के उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका स्वास्थ्य सीरीज़ में आज हम लेने जा रहे हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर आज आम बीमारी होती जा रही है। पहले 35-40 साल की उम्र तक जागते फैटी लीवर होता था, लेकिन आजकल बच्चों को भी फैटी लीवर होने लगा है। तो ये दो प्रकार का फैटी लीवर होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों को होता है जो रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, और जब लीवर में 5% से ज़्यादा फैट हो जाता है तब हम उसको फैटी लीवर कहते हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों को होता है जो अल्कोहल नहीं लेते, लेकिन उनकी डाइट जो है वो हाई फैट डाइट होती है, तो इसकी वजह से उनके लीवर में फ़ैट जमा होने लग जाता है। तो ये जो आज का खाना है जिसमें तला हुआ जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, नूडल्स खाना, चिप्स खाना और ये फिंगर्स वगैरह खाते हैं, तो जैसे बच्चों में क्या बड़े भी जो हैं वो इस तरह का भोजन जो कि हमारे लिए इतना पौष्टिक नहीं होता, ऐसा खाना आज जीवन शैली में खाने लगे हैं, तो फिर ये फैटी लीवर जो है वो कॉमन होता जा रहा है। तो फैटी लीवर अगर ग्रेड 1 तक है तब ये बहुत जल्दी रिवर्स हो जाता है अगर हम उस पर ध्यान देते हैं, पर अगर ध्यान नहीं दिया और ये ग्रेड 2 पे चला जाता है तो फिर जो लिवर सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं और लिवर में इन्फ्लामेशन होता है। और अगर ग्रेड 3 तक चला जाए तो फिर लिवर में फाइब्रोसिस होने लगती हैं और वो सिरोसिस भी हो जाता है, तो फिर बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है। तो इसीलिए हमें जैसे ही फैटी लीवर जैसे एक फायर अलार्म की तरह है कि जैसे ही पता चलता है कि फैटी लीवर है, अगर तुरंत हम उसके लिए अपनी डाइट को चेंज करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, जो भी उपाय हैं वो हम कर लेते हैं, तो विदिन 2 मंथ्स जो है वो फैटी लीवर जो है वो रिवर्स हो जाता है। कई लोगों को दवाइयाँ खाने की बहुत आदत होती है, छोटी मोटी भी दर्द की प्रॉब्लम होगी तो तुरंत पेन किलर ले लेंगे, पैरासिटामॉल लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी फैटी लीवर होता है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनको भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनको भी। और उल्टा भी सही है कि अगर फैटी लीवर हो गया तो फिर आप बहुत सी जल्दी डायबिटीज़ के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ फैटी लीवर के लिए हमें विशेष रूप से तो अपने डाइट को चेंज करने की आवश्यकता है। हम जितना हो सके हेल्दी डाइट में हम सलाद लें, जो भी वैरायटी प्रकार के सलाद्स अवेलेबल होते हैं खाने के पहले हम वो सलाद लें। मोटा अनाज लें, यानी होल ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स का दलिया ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, या ज्वार का आटा, जौ का आटा, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का हम आटा लें, लेकिन ज़्यादा हाई फाइबर माना चोकर वाला आटा होना चाहिए। मैदा, शुगर, ज़्यादा नमक और जो भी फ्राइड आइटम्स हैं उनसे जितना हो सके हमें परहेज करना है। और उसके साथ साथ हर दिन कम से कम 20 मिनट हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में फिर जो हमें पसंद है, वॉकिंग करना, रनिंग करना या योगासन करना, प्राणायाम करना, कई प्रकार के एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा एक्टिविटी हम ज़रूर दें। और
फ्रूट्स भी हम रोज़ डेली एक टाइम जो भी मौसमी फल हैं वो फल हम ज़रूर लें। और सब्जियों में भी जो बीट है वो बहुत अच्छा है लीवर के लिए। गन्ने का रस जो है वो भी बहुत हेल्दी होता है हमारे लीवर के लिए। अगर फैटी लीवर है और डायबिटीज़ नहीं है तो हम रेगुलर कुछ दिनों तक या इवन महीनों तक भी हम गन्ने का जूस ले सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट खाना, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो लीवर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो देखा आपने कि अगर हम थोड़ा सा भी अटेंशन देते हैं अपनी डाइट पर और थोड़ा समय हम एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं और कुछ हम होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं लीवर के लिए। उसमें एक कुटकी पाउडर आता है। ऐसे तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज भी है लीवर के लिए, हालांकि एलोपैथिक में इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन आयुर्वेदिक में बहुत सारे जो मरीज़ों के ऊपर प्रयोग किए गए हैं, स्टडीज़ की गई हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसमें कुटकी जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो लिवर डैमेज को रिवर्स करती है। तो वो पाउडर अगर लेते हैं, आधा चम्मच पाउडर एक गिलास में डालकर, हालांकि ये कड़वा होता है लेकिन उसमें अगर शहद मिलाकर के लिया जाए तो फिर ये बहुत जल्दी जो है लीवर को हील करता है। तो इस तरह से हम अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर पाते हैं। फैटी लीवर उन लोगों को भी होता है जो मोटे हैं और ख़ासकर जिनका पेट बाहर निकला हुआ है। तो किन लोगों का पेट बाहर निकल जाता है? जो लोग बहुत ही तला हुआ, तला भुना खाना खाते हैं, जैसे समोसा, कचौड़ी, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, ये जैसे रेगुलर जिनका यही खाना होता है, तो ऐसे लोगों का पेट बाहर निकल जाता है। और कई लोग पूछते हैं कि अगर फैटी लिवर हो गया तो हमारे को क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो वास्तव में इनिशियल स्टेजेस में फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि वो हमको फैटी लिवर है। वो तो अनायास ही कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं, चेकिंग कराते हैं तो पता चलता है। तो जो लक्षण होते हैं किसी किसी में, वो होता है पसलियों के नीचे राइट साइड में दर्द होता है। अगर आप लंबा समय बैठते हैं तो दर्द होने लगता है। फिर किन्हीं लोगों को थकान महसूस होती है, थोड़ा भी काम करते हैं तो थकान होती है। या फिर अगर आप हैवी फूड ज़रा भी ले लेंगे तो पेट भारी हो जाएगा, माना हैवीनेस लगेगी। कई लोगों के जो नेक है वहाँ पे काले निशान आने लग जाते हैं, या फिर नेक पर मस्से भी होते हैं। बाकी वेग से सिम्टम्स होते हैं, माना हम स्पेसिफिक नहीं समझ पाते कि ये कोई फैटी लिवर हो रहा है। जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना 10% बॉडी वेट कम कर लीजिए। 10% बॉडी वेट कम कर लेंगे तो आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। अब 10% बॉडी फैट कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो निश्चित रूप से हमें अपनी डाइट को मॉडिफाई करना होगा और रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जैसे आपको बताया उस अनुसार फिर हमें डाइट लेना है। ये तो हुई फैटी लिवर को ठीक करने में खान पान और आयुर्वेदिक उपचार की बात। लेकिन यदि आपके पैरों में सूजन, आंखों में पीलापन, त्वचा पीली पड़ना, त्वचा में एलर्जी और खुजली होना, अधिक थकान और कमजोरी महसूस होने जैसे अन्य लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी की सलाह देंगे और अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर आपको ब्लड की जांच करने के लिए कहेंगे और ब्लड जांच में आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिससे आपके लीवर की सूजन का पता चल सके। इसके अलावा थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल और डायबिटिक प्रोफाइल भी कराई जाती है। तो इस तरह यदि आपको जरा भी लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जरूर जाएं, ताकि बीमारी गंभीर होने से पहले ही समय पर उसका इलाज किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, ओम शांति।